हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपका तैयारी बहुत ही बेहतर तरीका से चल रहा होगा। तो चलिए दोस्त, आज हम देखने वाले हैं 50 एमसीक्यू प्रश्न जो कि हर एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसी तरह के प्रश्न बार-बार एग्जाम में आते हैं। तो चलिए दोस्त, देख लेते हैं। और ये रहा आज का पहला प्रश्न कि किस चोल शासक ने गंगई गंगईकोंड चोलमपुरम की स्थापना की थी? तो किसने किया था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा राजेंद्र प्रथम ने किया था। तो इसका राइट ऑप्शन बी के साथ चलेंगे दोस्त, तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। ये आज का दूसरा नंबर प्रश्न कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर का जन्म स्थान कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था दोस्त? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कुंडलग्राम में हुआ था। जो महावीर स्वामी का जो जन्म स्थान था वो कुंडलग्राम में था। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर एक के साथ चलेंगे दोस्त। चलिए आज का दूसरा तीसरा नंबर प्रश्न कि तारीख है ये फिरोज शाही के लेखक कौन है? तो फिरोज शाही के लेखक कौन है दोस्त? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जियाउद्दीन जियाउद्दीन वर्नी हो जाएंगे दोस्त। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो किसने पढ़ा था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। जेम्स प्रिंस ने पढ़ा था। जो अशोक के शिलालेख है उनको सबसे पहले जो पढ़ा था वो जेम्स जेम्स प्रिंस थे। तो याद रखिएगा जो दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर आज का पांचवा नंबर प्रश्न कि गांधी डरबन समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था? तो कब हुआ था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। 1931 ईस्वी में हुआ था। बहुत बार एग्जाम में आ चुका प्रश्न है, तो प्लीज आप अच्छे से एक बार कवर कर लीजिए ताकि जो भी जब भी दोबारा प्रश्न आए तो आपका प्रैक्टिस अच्छे से हुआ रहे, तो आप सही टिक करके आए। किस वायसराय के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था? तो कब हुआ था दोस्त? किसके शासनकाल में हो गया था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड डरफिन हो जाएगा दोस्त। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, लॉर्ड डरफिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो देख लीजिए। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो जो हड़प्पा सभ्यता का धोलावीरा जो स्थान है वो कहाँ पर अभी स्थित है दोस्त? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गुजरात में ही है। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, राइट ऑप्शन सी के साथ चलेंगे। दोस्त, अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्त, क्योंकि हमें आप बहुत खुशी मिलता है जब आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट करते हैं। तो प्लीज दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्त आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न को। अकबर ने दीन-ए-इलाही किस धर्म की वर्ष जो प्रारंभ किया था? तो अकबर ने दीन-ए-इलाही किस वर्ष प्रारंभ किया था दोस्त? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। 1582 ईस्वी में किया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन बना था? तो कौन था दोस्त? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा हो जाएगा दोस्त। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। वेदों की ओर लौटने का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटने का नारा किसने दिया था? तो इस जो है दयाराम सहानी ने, दयानंद सरस्वती ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ये आज का 11वां नंबर प्रश्न कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी जो है कौन सी है दोस्त? तो वो जो है नील नदी है दोस्त। ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अब तक कितने बार एग्जाम में आ चुका है ये पूछो मत दोस्त। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, नील नदी दोस्त। आपसे प्लीज रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमें बहुत खुशी मिलता है दोस्त जब हमारे चैनल को कोई सपोर्ट करता है। तो दोस्त, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने में पैसे थोड़े लगते हैं। तो प्लीज दोस्तों, अगर आपने नहीं किया तो कर लीजिए दोस्त। सारा दिन वीडियो बनाने में गुजर जाता है, तब जाकर के एक वीडियो तैयार होता है दोस्त। टाइप करने में बहुत मेहनत लगता है। तो प्लीज आपसे एक ही तो उम्मीद रहता है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो दोस्त, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, तो कर भी दीजिए दोस्त, कितना रिक्वेस्ट करवाइएगा। तो चलिए दोस्त, देख लेते हैं। और ये रहा आज का अगला प्रश्न
कि पाक जलमरु स्थल किन किन देशों को अलग करता है, तो किस देश को अलग करता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। भारत और श्रीलंका के बीच जो है वो दो देशों को अलग करता है पाक जलमरु स्थल, जो कि याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगला प्रश्न को देख लेते हैं, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत क्या कहलाती है? जो पृथ्वी की जो आंतरिक जो परत होता है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोर कहलाता है। बीच वाला भाग होता है उसे कोर कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किस पठार को विश्व का छत कहा जाता है? तो किस पठार को कहा जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा तिब्बत का पठार को, तिब्बत के पठार को है जो कि विश्व का छत कहा जाता है, तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सी रेखा भारत को लगभग दो बराबर भागों में बांटती है? तो कौन सी रेखा है जो भारत को दो बराबर भागों में बांटती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कर्क रेखा, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा खनिज उत्पादन राज्य कौन सा है? तो कौन सा है जो कि राज्य जो कि खनिज उत्पादन की दृष्टि से बहुत ही अहम भूमिका निभाती है? तो वो हो जाएगा उड़ीसा दोस्त, उड़ीसा में है, ऑप्शन नंबर सी बी हो जाएगा, राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइट। ये आज का 17वां नंबर प्रश्न दोस्त, वो यही सारे प्रश्न जो कि एग्जाम में बार बार आते हैं और लोगों को पता नहीं चलता कि कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं। तो दोस्त अगर आप ऐसे ही रोज हमारा वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देख लेते हैं अगला प्रश्न को, ये रहा, अली नीनो का संबंध किससे है? अली नीनो का जो संबंध है वो किससे है दोस्त? तो इसका जो संबंध है वो एक समुद्री जल तापमान की वृद्धि है, तो दोस्त ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राइट ऑप्शन नंबर सी। ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्त, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राइट। कि सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? सदाबहार वन जो है दोस्त वो कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं सदाबहार वन। तो कहाँ पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो कि है वो पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। किस देश को हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है? बहुत बार एग्जाम में ये भी प्रश्न आ चुका है दोस्तों, इसे कहा जाता है, किस देशों को कहा जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फिनलैंड को दोस्त, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, फिनलैंड को हजार झीलों का भूमि कहा जाता है। वायुमंडल की सब वायुमंडल की किस परत को मौसम संबंधित घटनाएं होती है? तो किससे होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्षोभ मंडल को, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, क्षोभ मंडल दोस्त। तो चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं, ये रहा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा गया? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्त, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आर्टिकल 32 के तहत जो कि कहा गया है कि संविधान का आत्मा है दोस्त। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया? किस देश के संविधान से लिया गया है दोस्त? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अमेरिका से दोस्त, अमेरिका से लिया गया है, तो याद रखेंगे अमेरिका, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति द्वारा किया होता है? तो किस पद्धति के द्वारा किया जाता है दोस्त? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली दोस्त, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। ये भी प्रश्न एक बार आ चुका है दोस्त। तो दोस्त अगला प्रश्न को देख लेते हैं। तो दोस्त आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज दोस्तों कर दीजिए, पैसे थोड़े लगते हैं दोस्त, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने में तो पैसे थोड़े लगते हैं दोस्त, कर दिया कीजिए, हम लोग का भी सपोर्ट हो जाएगा थोड़ा। हम तो दोस्त वीडियो बनाते ही इसलिए आप लोगों के लिए, ताकि आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें, बस आपसे एक ही तो उम्मीद रहता है दोस्त कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, तो कर दीजिए दोस्त, पैसे थोड़े लगते हैं। आप लोगों ने कितने लोगों को सब्सक्राइब किया होगा, तो पैसे थोड़े लगेंगे दोस्त, एक हमारे भी चैनल को सपोर्ट कर दीजिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सारे, तो प्लीज दोस्तों देख लीजिए। अगला प्रश्न को अब देख लेते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन के तहत मिला था? तो किस संशोधन के तहत मिला था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन दोस्त, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्त। क्वेश्चन देखकर आपको पता चल रहा होगा कि कितना अच्छा अच्छा प्रश्न है, और यही वो सारे प्रश्न जो कि एग्जाम में आते हैं, लोगों को पता नहीं चलता कि कहाँ कहाँ से लोग प्रश्न आ जाते हैं एग्जाम में। तो देख लीजिए दोस्त, वित्तीय आयोग का गठन किस संविधान के
किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 280 दोस्त। वित्तीय आयोग का जो गठन है वो 280 के तहत किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सेवानिवृत्त आयु क्या होती है? तो क्या होता है दोस्त? या तो उसका 65 वर्ष होता है या तो 6 वर्ष होता है दोस्त। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो कौन थे दोस्त? तो जीवी मालगंकर थे दोस्त, मालगंकर थे। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। समान नागरिक संहिता संविधान के किस समान नागरिकता संहिता संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो किस अनुच्छेद में वर्णित है दोस्त? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 44 यानी कि 44 में दोस्त। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं कि राज्यसभा का प्रदेश सभापति कौन होता है? तो जो राज्यसभा का प्रदेश सभापति होता है वो दोस्त तो उपराष्ट्रपति होता है। तो आर्टिकल किस उपराष्ट्रपति का वर्णन किसमें किया गया है दोस्त? तो आप लोग को पता है तो प्लीज कमेंट में करिएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। संपत्ति का अधिकार अब किस प्रकार का अधिकार है? तो संपत्ति का जो अधिकार है दोस्त वो अब किस प्रकार का अधिकार है? तो वो जो है दोस्त एक कानूनी अधिकार बना दिया है, जबकि पहले जो था वो मौलिक अधिकार था। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का जो मात्रक होता है दोस्त वो क्या होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एम्पियर होता है दोस्त। विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। तो दोस्त मैंने सारे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सारे चैप्टर से मिलाकर के मैंने 50 प्रश्नों को कवर किया है दोस्त। तो प्लीज आप चाहते हैं कि इसी तरह का जो पूरा का पूरा कोर्स आपका चैप्टर बाई चैप्टर खत्म हो जाए, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्त। मैं सबसे कवर करता हूँ 5 में इसके, फिर जो 5 प्रश्न फिर अगला सेट आएगा तो फिर उससे आगे का प्रश्न रहेगा, फिर अगला सेट आएगा तो फिर उससे सबसे मिलाकर आगे का प्रैक्टिस होगा। तो दोस्त इसी तरह से आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और आपका पूरा अच्छा तरीका से तैयारी भी हो जाएगा। तो प्लीज दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए दोस्त, पैसे थोड़े लगते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्त आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्त देख लेते हैं अगला प्रश्न को कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है दोस्त? तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो होती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यकृत केस होता है दोस्त। यकृत यानी कि लीवर जो है दोस्त सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस अवशोषित होता है? कौन सा गैस अवशोषित होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी के साथ चलें, कार्बन डाइऑक्साइड होता है दोस्त, सबको पता ही होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेंसिलिन की जो है खोज किन्होंने किया था दोस्त? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था दोस्त, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। हृदय की धड़कन नियंत्रण करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो कौन सा खनिज जो कि आवश्यक है दोस्त? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पोटेशियम। पोटेशियम दोस्त, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो कौन सा विटामिन होता है दोस्त? तो वो विटामिन के होता है जो कि ब्लड को थक्का जमने में मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। परमाणु के नाभिक में, परमाणु के नाभिक में क्या होता है? तो क्या होता है दोस्त? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है दोस्त, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है, तो ध्वनि की जो तीव्रता है वो मापी जाती है तो वो डेसिबल से मापी जाती है दोस्त। ध्वनि की तीव्रता वो डेसिमल से मापी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? तो क्या होता है साधारण नमक का रासायनिक नाम? वो सोडियम क्लोराइड होता है दोस्त, सोडियम क्लोराइड होता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है दोस्त? तो वो सीपीयू को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, सीपीयू को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। दोस्त भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू किया गया था? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत ही ज्यादा है दोस्तों। मैंने कहा था कि सबसे मैंने प्रश्न लिया, तो ये देखिए अब इकोनॉमिक्स का प्रश्न आ चुका है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन? तो ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा 1951 ईस्वी में भारत में पहली पंचवर्षीय योजना आई थी, तो याद रखेंगे दोस्त ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण है वो 1949 में हुआ था दोस्त, ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। ऑप्शन नंबर सॉरी दोस्तों, इसका क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा? 42 नंबर का हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी नहीं, सॉरी दोस्तों, मुझे थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है तो मैं इस पे कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों अगर आप लोगों को पता हो तो प्लीज पहले आप लोग कमेंट में कहिएगा इसका राइट ऑप्शन क्या होगा दोस्त। मेरे ख्याल से तो 1949 में हुआ था, क्योंकि यहाँ राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो इसका राइट ऑप्शन अभी जो बता रहा है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मेरे ख्याल से होगा, या इसका 49 होगा। तो दोस्त आप मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा दोस्त। तो प्लीज मेरे ख्याल से इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1949 हो जाएगा दोस्त। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। जीएसटी भारत में कब लागू हुआ था? बहुत बार एग्जाम में ये भी प्रश्न आ चुका है, तो कब हुआ था दोस्त? तो ये 1 जुलाई 2017 को हुआ था दोस्त, 1 जुलाई 2017 को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी? तो अर्थशास्त्र पुस्तक जो है दोस्त किसने लिखा था? तो मेरे ख्याल से सभी को पता होगा, ये कौटिल्य ने लिखे थे, कौटिल्य ने। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस जो है दोस्तों वो कब मनाया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8 मार्च को दोस्त, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 8 मार्च को, 8 मार्च को मनाया जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 जून को मनाया जाता है दोस्त, 46 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे, 46 का ए हो जाएगा। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? तो कब हुआ था दोस्त? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 47 का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1945 ईस्वी में हुआ था दोस्त। आपसे प्लीज एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज दोस्तों कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। पैसे थोड़े लगते हैं दोस्त, सारा दिन गुजर जाता है तब जाकर के एक वीडियो बनता है दोस्त, बहुत मेहनत लगता है टाइप करके वीडियो बनाने में। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है दोस्त कि नहीं किए तो प्लीज कर लीजिए। तो चलिए दोस्त देखते हैं अगला प्रश्न को, और ये रहा आज का 48वां नंबर प्रश्न कि ओलंपिक खेल का आयोजन, ओलंपिक खेल का आयोजन जो है कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? तो कितने वर्षों के अंतराल पर होता है दोस्त? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो 4 वर्षों के अंतराल पर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है दोस्त? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही देश के एकीकरण में बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो क्या हो कौन सा है दोस्तों? वो हो जाएगा सहारा मरुस्थल, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सहारा मरुस्थल। चलिए तो दोस्त ये था कुछ 50 प्रश्न। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो ठीक है दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।